हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू RAS ओनली। तो हमारी इस सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा राइट टू इंटरनेट। ठीक है। सो इंटरनेट वर्ड जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन आज के 10 साल पहले का सोचो, जब लोग साइबर कैफेज के अंदर जाके एक लिमिटेड टाइम के लिए पैसे देके और इंटरनेट यूज करते थे, और उससे अब आज का जमाना आप कंपेयर करो। आज हर एक इंसान के पास जेब में मोबाइल है और उनके मोबाइल में क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट नहीं होता है तो सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास तो अब कोई काम ही नहीं बचा है करने के लिए। सो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंटरनेट के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। पहले इंटरनेट क्या हुआ करता था, एक लग्जरी हुआ करता था, और अब क्या बन गया है, अब हमारी एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है। राइट। सो अभी आप देख लो, हर एक सेक्टर के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है। बहुत सारी जो जॉब्स हो रही हैं आपकी, MNCs आ रही है नई नई, हमारा IT सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। सो इसके अंदर क्या किसकी जरूरत है, आपके इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है। कोई भी आपका बैंकिंग सिस्टम है, सब कुछ ई गवर्नेंस से चलने लग गया है। अब आपका जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी ई गवर्नेंस आ गया है, बैंकिंग सिस्टम में भी आपका सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है। सो आप जितने भी सेक्टर्स देख रहे हो अपने पास में, सब डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, और सबके लिए क्या चाहिए हमें, आज इंटरनेट चाहिए। लेकिन सपोज करो ये इंटरनेट बंद हो जाता है आपके लिए, आपको महीनों तक इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं मिलता है, तो डोंट यू थिंक कि कितने बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, कितने सारे जो लोग हैं उनके रोजगार बंद हो जाएंगे। हम लोगों को जो एक क्लिक के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमारे जो डाउट्स होते हैं हम 1 मिनट में गूगल से पूछते हैं, हमें गूगल बाबा सारे डाउट्स का आंसर दे देता है। तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। राइट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज एक्सेस टू इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? क्या इंटरनेट का एक्सेस हमारे लिए फंडामेंटल राइट है? सो इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको आगे की वीडियो के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है। कि राइट टू इंटरनेट क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है ये? सो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इंटरनेट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। ठीक है। राइट टू इंटरनेट कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका इंटरप्रिटेशन किया है। ठीक है। और किसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन किया है? आर्टिकल 19(1) का क्लॉज A, दैट इज व्हाट, योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके। आप जो भी सोशल मीडिया के ऊपर सपोज करो पोस्ट करते हो, इंटरनेट की जरूरत है आपको वहां पर पोस्ट करने के लिए। राइट। वहां पर आप जो भी पोस्ट कर रहे हो वो आपके पर्टिकुलर व्यूज हैं, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को। ठीक है। देन कम्स योर आर्टिकल 19(1)G, राइट टू प्रैक्टिस, सॉरी, राइट टू प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। कोई सा भी ट्रेड या बिजनेस है, टोटली बेस्ड है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। सो उसके हिसाब से भी कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया, दैट राइट टू इंटरनेट इज व्हाट, इज अ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। देन कम्स योर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इंटरनेट जो है अब बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। हम एक एनिमल लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं, और एक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें इंटरनेट की भी इक्वली जरूरत है। ठीक है। सो इन तीन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया, दैट राइट टू इंटरनेट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। ठीक है। डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले आर्टिकल 19(1) मैंने आपको बताया क्या इंक्लूड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर क्या हो गया कि इस डिजिटल एज के अंदर, ठीक है, आप अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। आज आप देखोगे मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो इंटरनेट ही यूज करते हैं अपनी न्यूज देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। राइट। सो ई जर्नलिज्म एंड ई लर्निंग हैज बिकम व्हाट, हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसिंग प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं आप लोगों के लिए। राइट। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर इंश्योर करना है तो राइट टू इंटरनेट भी इंश्योर हमें करना पड़ेगा। देन कम्स योर आर्टिकल 19(1) का क्लॉज G। ठीक है। क्लॉज G क्या कह रहा है, दैट एवरी इंडिविजुअल हैज व्हाट,
हैज द राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब इंटरनेट से कौन सा ट्रेड और प्रोफेशन जुड़ा हुआ है? जितने भी ई कॉमर्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, डिजिटल बैंकिंग है, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सब कुछ इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। और जैसे ही इंटरनेट का शटडाउन होता है, चाहे से वो एग्जाम्स की वजह से हो, चाहे से वो कम्युनल टेंशंस की वजह से हो, चाहे से वो किसी भी वजह से हो, जैसे ही इंटरनेट का शटडाउन होता है तो इन लोगों की इकोनॉमी के ऊपर और इनके लाइवलीहुड के ऊपर बहुत ज्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दैट राइट टू इंटरनेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। देन कम्स योर आर्टिकल 21 which says that right to life and liberty is not only living as animals but it must be a dignified living। आप अगर जी रहे हो तो फुल इज्जत के साथ में जियोगे आप, फुल रिस्पेक्ट, फुल डिग्निटी के साथ में जियोगे आप, ठीक है? सो इंटरनेट एक्सेस किस किस से रिलेटेड है? आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है? जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं उन सब से रिलेटेड है। आजकल आपको अगर किसी भी स्कीम का बेनिफिट लेना है, आप किसके पास जाते हो? ई मित्र के पास जाते हो, या फिर स्टेट की जो गवर्नमेंट पोर्टल्स है वहां से खुद अप्लाई करते हो अपने लिए। तो विदाउट इंटरनेट आपको नहीं लगता कि आप एक्सक्लूड हो जाओगे आपके बेसिक राइट्स से, जो आपकी मतलब बहुत ही बेसिक चीजें हैं लाइफ के अंदर? सो दिस इज वाई द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट राइट टू इंटरनेट इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। एंड और इसका इंटरप्रिटेशन कौन कौन से आर्टिकल से दिया है उन्होंने? 19(1)(a), ठीक है, 19(1)(g) एंड आर्टिकल 21। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब ये सवाल उठा कैसे? सबसे पहले ये सवाल लेकर कौन आया? कहाँ, कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ये इंफॉर्मेशन गई कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, हमें इसके ऊपर कोई ऐसा जजमेंट देना चाहिए? सो दिस वाज इन द लैंडमार्क केस ऑफ अनुराधा भसीन इन 2020। अब अनुराधा भसीन केस का जो बैकग्राउंड है वो रिलेट करता है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन हुआ था, ठीक है? इसके अंदर अनुराधा भसीन ने शी gave her petition in the Supreme Court, और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया दैट इंटरनेट इज व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है? और इंटरनेट का जो शटडाउन है वो इनडेफिनेट नहीं हो सकता है, ठीक है? इंटरनेट का जो शटडाउन है वो इनडेफिनेट नहीं हो सकता है, और गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो एक रीजनेबल उनको रीजंस देने होंगे, ठीक है, कि क्यों ऐसी नेसेसिटी उनको लगी कि उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया, ठीक है? सो राइट टू इंटरनेट को इस पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया, और इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू इंटरनेट जो है वो क्या है आपका? वो आपका एक फंडामेंटल फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है? देन मूविंग ऑन, इंडिया के अंदर क्या स्थिति है इंटरनेट बैन की, ठीक है? हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहे हैं पहले। सो इंडिया क्या है? ग्लोबल का नंबर 1 शटडाउन में है वो, ठीक है? ग्लोबली इंडिया इज नंबर 1 इन इंटरनेट शटडाउन्स, ठीक है? जैसे ही कोई एग्जाम्स होते हैं, पेपर लीक ना हो इसलिए क्या कर देती है गवर्नमेंट? सबसे पहला स्टेप क्या होता है गवर्नमेंट का? कि इंटरनेट बंद कर दो। इज दिस अ सॉल्यूशन? जैसे ही पेपर, कोई भी एग्जाम पेपर होता है, वैसे ही सब जगह का इंटरनेट बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज वन पर्टिकुलर रीजन। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट शटडाउन 2019 से। वहां पर कोई इंटरनेट नहीं है, वहां के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं हमें नहीं पता है, ठीक है? तो उसी के लिए किसने कोर्ट में अपील किया था? अनुराधा भसीन ने, राइट? देन इन मणिपुर के अंदर 4 महीने प्लस शटडाउन रहा था इंटरनेट का। क्यों? क्योंकि वहां पर एथनिक वायलेंस हो रहा था। इसी तरीके से जैसे ही कोई कम्युनल टेंशन होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट क्या लेती है? वो इंटरनेट को बंद कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? क्या इंटरनेट शटडाउन्स इनडेफिनेट पीरियड्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? सो इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन शटडाउन्स का? इम्पैक्ट तो हम आम जनता के ऊपर ही हो रहा है, राइट? हमारी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास भी ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग्स लेते हैं, राइट? जिनका कुछ इशू होता है वो ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है? अगर किसी का हेल्थ इशू है वो बच्चा ऑनलाइन ले रहा है। अगर इंटरनेट ही बंद हो जाएगा तो क्या वो बच्चा ले पाएगा ऑनलाइन क्लासेस? नहीं ले पाएगा। इकोनॉमी हमारी हिट होती है। आजकल मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किससे हो रहा है? हमारा यूपीआई से हो रहा है। हम ऑनलाइन पेमेंट हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हम अपना फोन हमेशा लेकर घूमते हैं हमारे साथ में।
सो दैट इज समथिंग व्हाट, दैट इज समथिंग कन्वीनियंट फॉर अस. अगर इंटरनेट नहीं होगा, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर पाओगे आप, राइट. बिजनेसेस जो होंगे वो किस तरीके से इफेक्ट होंगे. आईटी जो सेक्टर है पूरा, जो द मोस्ट ब्लूमिंग सेक्टर है हमारे देश का, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा. उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस हमें देखने पड़ेंगे. उसके अलावा जो हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारा राइट टू स्पीच है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट होगा. क्यों? क्योंकि ना अब हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है, ना हम दूसरों के ओपिनियंस के बारे में जान पाएंगे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लियर कट एक वो है आपके ऊपर, कर्ज है आपके लिए इंटरनेट शटडाउन, क्योंकि इससे बहुत चीजें आपकी जो है वो इफेक्ट होती हैं, ठीक है. इम्पैक्ट हमने जान लिए शटडाउन के क्या होंगे, बट अब सवाल ये है आप लोगों से कि क्या जो है इंटरनेट का शटडाउन होना इनडेफिनेट पीरियड्स के लिए सही है या नहीं है. आप लोग कमेंट्स के अंदर अपने जो भी व्यूज या ओपिनियंस है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास में क्या है, आपके पास में राइट टू इंटरनेट है, राइट. मूविंग ऑन. अब इसका एग्जाम में क्या रेलेवेंस है? हमने इतनी रामायण सुन ली, मैम एग्जाम में रेलेवेंस बताओ हमें, हमारे लिए क्यों जरूरी है. पहली चीज आपके लिए जरूरी है, क्यों है? ताकि आप जिम्मेदार नागरिक बन सको, ताकि आप विजिलेंट सिटीजन्स बन सको, जो अपने ऊपर अगर कुछ भी अनफेयर होता है तो उसके लिए आवाज उठा सके, ठीक है. दूसरी चीज, आपके एग्जाम में डायरेक्ट रेलेवेंस है इन चीजों का, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? राइट टू इंटरनेट has been explicitly mentioned in Article 19 of the Indian Constitution. क्या आर्टिकल 19 में explicitly mentioned है? No. Implicitly है, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है. कॉन्स्टिट्यूशन में explicitly mentioned नहीं है, directly mentioned नहीं है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. The Supreme Court has held that indefinite internet shutdowns are unconstitutional. Absolutely. Indefinitely इंटरनेट बंद नहीं कर सकते हो without any reason. So this statement is what? Correct. So your correct option is option B. Moving on. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. अब आपके मेंस के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं? How you can be tested in your mains. Discuss. देखो डिस्कस करना है. ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो तो. क्रिटिकली एनालाइज का अलग तरीके का आंसर होता है, डिस्कस का अलग तरीके का आंसर होता है, ठीक है, और एक्सप्लेन का अलग तरीके से आंसर होता है. सो ये की पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. आप लोगों को इनका आंसर कौन सा किस तरीके का होता है ये पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा नीचे, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चीजों के अंदर मतलब क्या आपको लिखना होता है, ठीक है. हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे वो भी. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू इंटरनेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, ठीक है. सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है हमें राइट टू इंटरनेट का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. 3 फंडामेंटल राइट्स है हमारे जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. हाउ शुड द स्टेट बैलेंस सिक्योरिटी कंसर्न्स विद सिटीजन्स डिजिटल फ्रीडम्स. मतलब स्टेट को किस तरीके से बैलेंस करना है सिक्योरिटी कंसर्न्स को और सिटीजन्स की डिजिटल फ्रीडम को. मतलब राइट टू इंटरनेट और आपके जो सिक्योरिटी रीजंस है उनको कैसे गवर्नमेंट जो है वो बैलेंस कर सकती है. तो इसका आपको क्या लिखना है? एक सोल्यूशन लिखना है, एक बैलेंस्ड सोल्यूशन लिखना है आप लोगों को, ठीक है. नाउ क्रिटिकली एग्जामिन. देखो कीवर्ड वापस से बदल गया तो इसका आंसर डिफरेंट होगा. डिस्कस का आंसर डिफरेंट होगा, क्रिटिकली एग्जामिन का आंसर डिफरेंट होगा. क्रिटिकली एग्जामिन दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of frequent internet shutdowns in Rajasthan with reference to the Anuradha Basin judgment. जो राजस्थान के अंदर frequent internet shutdowns हो रहे हैं उसकी constitutional validity को हमको क्या करना है? critically analyze करना है, ठीक है. So this is what how RPSC ask you questions in your RAS mains examination, ठीक है. conclude करते हैं हम इसको. बैलेंस्ड रिव्यू आप कैसे दोगे? राइट टू इंटरनेट इज योर राइट टू फ्रीडम, ठीक है. आपका एक फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है, बट
यहाँ पर क्या है, एक सिक्योरिटी और राइट्स के अंदर एक डेलिकेट बैलेंस बनाना पड़ेगा. ओके, द गवर्नमेंट हैज टू मेक व्हाट, अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन योर सिक्योरिटी एंड योर राइट्स. ठीक है, आपके देश की सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, प्लस द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. देन लेजिटिमेट नीड्स क्या है, नेशनल सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, एग्जाम की इंटेग्रिटी है. ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी लेजिटिमेट नीड्स हैं. चलो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी इनडेफिनिट. ठीक है, क्या होना चाहिए ये सब चीजें, अगर इसमें इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो इट मस्ट बी रीजनेबल. इट मस्ट बी व्हाट, रीजनेबल. ठीक है, सो इट मस्ट नॉट वायलेट योर फंडामेंटल फ्रीडम्स. एंड अगर इंटरनेट शटडाउन हो रहा भी है तो इट मस्ट बी व्हाट, रीजनेबल. ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, अगर आप लिखोगे तो, दैट इंटरनेट इज व्हाट, इंटरनेट इज व्हाट, इंटरनेट इज एसेंशियल इन 21st सेंचुरी डेमोक्रेसी. इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है आपकी लाइफ का, राइट. और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है एज अ फंडामेंटल राइट. और इसके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से आर्टिकल्स का यूज किया है, योर आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(g and your article 21, right to life and personal liberty. ठीक है, और फ्यूचर के अंदर क्या चैलेंज आएगा हमारा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा हमारी सिक्योरिटी और डिजिटल फ्रीडम को. ठीक है, देयर मस्ट बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन देम, दे शुड बी टेकन पैरेलली. ठीक है, कोई भी एक चीज को हम लोग ज्यादा ओवर पावर नहीं होने दे सकते, ना किसी दूसरी चीज को सप्रेस होने दे सकते हैं. बोथ हैज टू बी टेकन पैरेलली एंड इन अ बैलेंस्ड मैनर. So this was all about your right to internet. We will be meeting in your next video of Know Your Constitution, जहाँ पर हम लोग कुछ अलग से इंटरेस्टिंग सी चीजें लेकर आएंगे. Till then, all the best for your preparation and take care of yourselves.